यस, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? बेटा हमेशा ये बात ध्यान रखो आप लोग, जब भी आप रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में लगाओगे तो आपको वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करेंगे, दैट विल बी इधर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हम इसको स्केलर की तरह थोड़ी ऐड कर सकते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर की तरह थोड़ी ऐड करोगे, वेक्टर की तरह ही ऐड करोगे ना। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो? इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं समझ में आया? चलो इधर देखो, फिर से देखते हैं, हम फिर से देखते हैं, चलो स्टार्टिंग से समझते। फिर से बताता हूँ आपको ये सिचुएशन क्या है। सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, आप रेस्ट पे हो और आप पे रेन ऐसे गिर रही है। ठीक है, सो ये वेलोसिटी क्या होगी? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन व्हेन द मैन इज एट रेस्ट, और मैन रेस्ट पे है और ग्राउंड भी रेस्ट पे है, दोनों ही रेस्ट पे है। मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगी। इतना सबको समझ आया? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अब हम, ठीक है, फिर से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज करो ये मैन खड़ा है और इस मैन पे रेन ऐसे गिर रही है, तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मैन भी खड़ा है और ग्राउंड भी आपका रेस्ट पे। अब क्या हुआ, इस मैन ने आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, इस मैन ने आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया विथ सम वेलोसिटी vm, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और रेन तो इस पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रही थी। रेन कैसे फॉल हो रही थी? रेन इज फॉलिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो मैन के रिलेटिव में अगर मैं बात करूं, मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी वो कहां पे जाएगी? सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? तो हम क्या करते थे, वी आर माइनस वी एम करते थे कि नहीं करते थे, बताओ। अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी तो मैं ऐसे ही करता था, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए मैं ऐसे ही करता था। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि मैंने वी आर वेक्टर को प्लॉट करना है। तो वी आर वेक्टर कहां जा रहा है? देखो, वी आर तो वर्टिकली डाउन जा रहा है, वी आर वेक्टर तो वर्टिकली डाउन जा रहा है। अच्छा, अब ये माइनस वी एम वैक्टर कैसे जा रहा है? तो माइनस वी एम वैक्टर, अगर वी एम वैक्टर राइट साइड जा रहा है तो माइनस वी एम वैक्टर आपका लेफ्ट साइड जाएगा, दिस विल बी योर माइनस वी एम वैक्टर। अच्छा, अब मैंने दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाया, तो मुझे पता चला कि दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये तो हमने फर्स्ट सिचुएशन को डिस्कस किया। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको क्या बोला, इफ अ मैन इज ऑलरेडी मूविंग, अब मैन रेस्ट पे नहीं है, मैन ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मैन के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल गिर रही है, मींस मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन है, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, नाउ दिस इज वर्टिकल,
पहले वाले केस में क्या होता था, आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकल होता था और हम फाइंड करते थे रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सेकेंड केस में क्या है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको वर्टिकल दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। यू हैव टू फाइंड रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आया? देखो पहले वाले केस में क्या होता था, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया होता था वर्टिकल और हम फाइंड करते थे रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब हमें क्या है, सेकेंड सिचुएशन में रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको वर्टिकल दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आया सिचुएशन? सेकेंड वाला सिचुएशन पता चला कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। सो हमें डेफिनेशन तो वापस वही लगानी है रिलेटिव वेलोसिटी की, है ना, लेकिन अब हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको फाइंड करना है। तो हम डेफिनेशन तो वही लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू VR माइनस VM, VR माइनस VM। ठीक है, हमने डेफिनेशन लगाई। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। इसको हम वेलोसिटी ऑफ रेन भी बोल देते हैं। जनरली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी लिखते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको डायरेक्टली लिख देते हैं VR। अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा है तो मतलब ये मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, आपको समझ जाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको समझ जाना है, जब भी मैं वेलोसिटी ऑफ मैन लिख रहा हूं मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं लिख सकता हूं, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाओगे, सो विच विल इक्वल टू VM प्लस velocity of rain with respect to man, velocity of rain with respect to man। अब सबको ये स्टेप समझ आया, ये वाला स्टेप सबको समझ आया? यस? अरे भाई अब तो समझ आया ना हमने कैसे किया, वेरी गुड। चलो अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हम वेक्टर की तरह इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं वेक्टर बनाता हूं VM वेक्टर। तो VM वेक्टर आपका किधर जा रहा था, VM वेक्टर इज टुवर्ड राइट साइड। VM वेक्टर की स्पीड क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब VRM वेक्टर आपको कैसा दिया है, वर्टिकल। सो आप बना दो, VRM वेक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको वर्टिकल दिया हुआ है ना। सो इफ यू ऐड दिस बोथ वेक्टर्स you will get the resultant vector in this direction। अब यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लॉ लगा दिया, तो ये आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन। कई बच्चे इसमें पैरेललोग्राम लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो। देखो VRM वेक्टर आपका ऐसा है, आप पैरेललोग्राम लॉ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज योर VRM वेक्टर और VM वेक्टर आपका ऐसा है। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को ऊपर ट्रांसफर कर दिया। सो ये वेक्टर को आप ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो आपको देखो तो भी आपको रिजल्टेंट इधर ही मिलता। दिस विल बी योर VR वेक्टर। समझ आया? तो ये ट्राइंगल लॉ से हमने किया, ये पैरेललोग्राम से लॉ हमने किया, लेकिन दोनों की कंडीशंस में हमें जो डायरेक्शन मिली बिल्कुल सेम मिली। देखो इधर भी आपको यही डायरेक्शन मिल रही है VR की, इधर भी आपको सेम डायरेक्शन मिली। समझ आया आपको? इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो खेल सारा वेक्टर्स का ही है, अगर आप ध्यान से देखो
तो सारा गेम जो है वो वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे ऐड करोगे, कैसे सबट्रैक्ट करोगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो एक मैन है ना, सब लोग ट्राई करोगे। हम रेन मैन प्रॉब्लम को आज बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको इस वाले टॉपिक में ऐसा ना हो कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, है ना। इसको बहुत पक्का कर दो इस टॉपिक को, ताकि कोई भी डाउट ना आए। और अगर आपको फिर भी डाउट्स रहते हैं तो कल हम संडे वाला दिन भी आपके पास, आज आप खुद से थोड़ा ट्राई करके देखो, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो आप मेरे को मैसेज कर दो पर्सनली ग्रुप पे, हम संडे को कल एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे। ऐसा होगा अगर क्वेश्चन सही में नहीं सॉल्व हो रहे तो कल हम एक्स्ट्रा क्लास लेके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज सब लोग घर पे ट्राई जरूर करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग सबको ट्राई करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, मैं नहीं बोलता हूं कि दूसरे कोई क्वेश्चन ट्राई करो, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो सॉल्व करो, है ना। फिर भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, सर्कल करो, मार्क करो, और कल की क्लास हम एक एक्स्ट्रा रख लेंगे संडे को, सारे डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे वो डिस्कस कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको। अब मंडे को पेपर अच्छा जाना चाहिए आपका, सबका पेपर बढ़िया होना चाहिए। आप कहोगे कल जितने घंटे भी क्लास लगानी है हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 घंटे 3 घंटे जितना आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके डाउट्स जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक हम क्लियर करें, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चलो अब इधर आ जाओ। सपोज करो एक मैन यहाँ पे खड़ा है, अ मैन इज स्टैंडिंग हियर, और ये मैन देखता है रेन इज फॉलिंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अभी मैन खड़ा हुआ है, देखो स्टैंडिंग मैन है, तो मैन आपका रेस्ट पे है। कंडीशन को ध्यान से ऑब्जर्व। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड ही ऑब्जर्व्स दैट। अब ये स्टैंडिंग वाला मैन यहाँ पे देखता है कि रेन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से उस पे गिर रही है। रेन जो है 20 मीटर पर सेकेंड पे उस पे गिर रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो आपको वर्टिकल ड्रॉ करना है सबसे पहले, और ये एंगल को शो करना है, दिस इज 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाओगे, आपको अपने आप पता चलते जाएगा कि क्या फाइंड। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी with which the man should move so that rain appears to fall vertically on him। अब हमें फाइंड करना है कि ये मैन किस वेलोसिटी से आगे मूव करे, मतलब मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होनी चाहिए कि ये जो रेन उसको अभी किसी एंगल पे दिखाई दे रही है, यही रेन इसको वर्टिकली दिखाई दे। समझ आया क्वेश्चन कैसा है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। मैं फिर से क्वेश्चन समझाता हूं आपको। सपोज करो एक मैन खड़ा हुआ है और वो देखता है कि रेन उस पे गिर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल इफ अ मैन इज एट रेस्ट। नाउ इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग विद द सम वेलोसिटी vm that we don't know at which velocity he should move, so that he will see that rain appears to be fall vertical। मतलब velocity of rain with respect to man आपको दे दिया है वापस vertical। समझ आया? rain should appear to man मतलब velocity of rain with respect to man should be vertical। तो इसको vertical करने के लिए इसको कितनी वेलोसिटी से आगे मूव करना पड़ेगा, दैट यू नीड टू फाइंड, ठीक है। तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आया? अब देखो आपको फिर से 2 वेक्टर्स उसने दे दिया ऑलरेडी, तो वापस आपको रिलेटिव का कंसेप्ट लगाना है, लेकिन अब आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन।
So again use your equation, velocity of rain with respect to man. Equation आपका एक ही रहेगा, which is equal to VR minus VM. अब आपको वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है, पहले आपको रेन निकालना था, अब आपको मैन का वेलोसिटी निकालना है। तो मैन का वेलोसिटी क्या होगा, देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, Vm is equal to VR minus VRM, VR minus VRM, Vm is equal to VR minus VRM। तो सबसे पहले आप VR वेक्टर को बनाओगे, तो VR वेक्टर देखो आपको किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, इट इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ऐसा वर्टिकल बना लो, ये हॉरिजॉन्टल बना लो। VR वेक्टर इज गिवन टू यू लाइक दिस इज योर VR वेक्टर। इसमें आपको माइनस VRM ऐड करना है, तो VRM नीचे जा रहा है, तो माइनस VRM कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर VRM वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस VRM वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। माइनस VRM वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ये दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर ये मिल जाएगा। समझ आया? दिस इज योर VR वेक्टर and this is your VRM vector. If you add both these vector, you will get VM vector. बस, तो हमें ये VM वेक्टर का पता चल गया कि ये हमारा VM वेक्टर है। अब एंगल तो हमें गिवन है, एंगल कितना गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री है। VR का वैल्यू आपको पता है 20, आपका ट्राइंगल फॉर्म हो गया है ना। तो मैन का वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से, देखो sin 30 इज इक्वल टू VM अपॉन 20। sin 30 लगाओ इस ट्राइंगल पे, देखो ये एंगल 90 डिग्री है। सो यू कैन सिंपली अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, sin 30 which is equal to VM upon 20। सो यहाँ से आपको VM का वैल्यू मिल जाएगा 20, sin 30 is 1/2, so we will get 10। so VM is equal to 10 meter per second and direction will be right side, direction will be right side। so मैन अगर 10 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड मूव करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उस पे जो बारिश हो रही है वो वर्टिकल हो रही है ना। जब मैन स्टेशनरी था, जब मैन रुका हुआ था, तब उस पे बारिश ऐसे गिर रही थी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। लेकिन जब मैन 10 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड मूव करने लगेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उस पे बारिश वर्टिकली गिर रही। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। सबको समझ आया? आज हमने रिलेटिव मोशन की एकदम एक्सट्रीम लेवल तक चले गए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछ सकता वो रिलेटिव। ठीक है, वो कुछ भी पूछेगा तो आपको ऐसे ही गोल घुमाएगा, और आपको गोल घूमना ही नहीं। अब हमें पता चल गया है कि हमें पास एक इक्वेशन है। देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए सब में हमने एक ही इक्वेशन यूज करी, दैट इज VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। बस फर्क इतना था, कभी हम VRM फाइंड करते थे, कभी हम VR फाइंड करते थे, कभी हम VM फाइंड करते थे। इक्वेशन आपकी सेम है। समझ आया आपको? इक्वेशन आपकी सेम है, बस फर्क इतना है, कभी आप VM फाइंड करते थे, कभी VR फाइंड करते थे, कभी VRM फाइंड। ठीक है, अब सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट?
अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से भी रिपीट कर सकता हूं, आप बता दो इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। यस, आज मैं आपको रेन मैन के कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा होमवर्क में, सबको ट्राई करना है घर पे, ठीक है। रेन मैन के कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा जिससे आप घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आज के दिन में सबको अपने जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के सॉल्व करके अपने जो भी डाउट्स है वो रेडी कर लेना, है ना। और अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो कल हम एक क्लास रख देंगे जिसमें खाली हम डाउट से डिस्कस करेंगे आप लोगों को, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं, संडे को क्लास रख देंगे, डाउट डिस्कशन कर लेंगे। चलो, और कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन टुमारो। तब तक आप अपने जो भी क्वेश्चंस है सॉल्व करके रखोगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।